क्या आपने कभी सोचा है माँ दुर्गा को क्यों महिषासुर मर्दनी कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे एक गहरा संदेश छुपा है? आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसे देवी महात्म्य यानी मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, और यकीन मानिए इसका अंत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक भयंकर असुर का आतंक फैला हुआ था, महिषासुर। वो साधारण राक्षस नहीं था। ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी देवता, कोई भी असुर उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता हार गए। देवताओं का सिंहासन छिन गया और महिषासुर तीनों लोकों का राजा बन बैठा। स्वर्ग रो रहा था, पृथ्वी डर रही थी और पाताल में भी उसका आतंक था। हार मानकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। विनती की, हे भगवान, इस दैत्य से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा संसार अंधकार में डूब जाएगा। तभी हुआ कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियां एक जगह केंद्रित हुई। उनकी तेजस्वी ऊर्जा से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। शिव ने दिया त्रिशूल, विष्णु ने दिया चक्र, इंद्र ने दिया वज्र और हिमालय ने दिया उनका वाहन सिंह। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। चारों तरफ शंखनाद हुआ। देवताओं को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। महिषासुर और उसकी सेना ने मां को घेर लिया। पहले तो मजाक उड़ाया, हे देवी, तुम तो एक स्त्री हो, मुझ जैसे अजय योद्धा को कैसे हरा पाओगी? मां दुर्गा मुस्कुराई और बोली, असली शक्ति को कभी स्त्री या पुरुष से मत आंक। शक्ति तो सिर्फ शक्ति होती है। फिर हुआ महायुद्ध। 10 दिशाएं देवी के रणघोष से गूंज उठी। मां दुर्गा ने अपने धनुष से बाण चलाए। असंख्य असुर मारे गए। त्रिशूल से धरती कांप उठी। चक्र से आकाश थर्रा गया। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा, लेकिन हर बार मां दुर्गा ने उसे परास्त कर दिया। युद्ध 9 रात और 10 दिन चला। यही कारण है कि हम नवरात्रि मनाते हैं। 10वें दिन महिषासुर ने अपने असली रूप भैंसे में आक्रमण किया। वह गरजता हुआ मां की ओर बढ़ा। मां दुर्गा ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया और सीधा उसके हृदय में भोंक दिया। महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा। देवताओं ने जयकार की, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। और इसी दिन को हम विजयदशमी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। देवी महात्म्य में यह कथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक गहरा संदेश देती है कि जब भी दुनिया में अन्याय, अत्याचार और अहंकार बढ़ता है तो शक्ति का उदय होता है और धर्म की रक्षा होती है। महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और लालच का प्रतीक है। और मां दुर्गा उस शक्ति का प्रतीक है जो हमें इन बुराइयों से मुक्त कराती हैं। आज भी जब हम मां की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ एक देवी की नहीं, बल्कि उस आत्मिक शक्ति की आराधना करते हैं जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत सच्ची हो और साहस अडिग, तो हर महिषासुर को हराया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मां दुर्गा सिर्फ पंडालों और आरतियों में नहीं, बल्कि हमारे साहस और सच्चाई में बसती हैं, तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। इस नवरात्रि मां से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन से भी हर अंधकार, हर बुराई को दूर करें और नई रोशनी दें। जय मां दुर्गा। जो मौन में भी वाणी रखता है वही है सोल वाणी। अगर आपको ये कहानी छू गई तो एक दिल से लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, इस वाणी से जुड़ने के लिए सोल वाणी को सब्सक्राइब करें।